हेलो स्टूडेंट्स, आर.एस. लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का सॉल्व करेंगे। यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है उन छात्रों के लिए जो कक्षा 2024 में यूपी बोर्ड परीक्षा की फेस करने वाले हैं। तो आज के इस सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? ऑप्शन ए दिया गया है समतल दर्पण, ऑप्शन बी दिया गया है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण। दूसरा प्रश्न है, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? ऑप्शन दिया गया है ए एफ बराबर आर, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। ऑप्शन बी दिया गया है एफ बराबर r/2। इसका अर्थ है कि वक्रता फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन सी एफ बराबर 2r, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की दोगुनी होती है। ऑप्शन डी एफ बराबर 3/2r। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा एफ बराबर r/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तीसरा प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। ऑप्शन ए 25 मीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 मिलीमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, यानी सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। चौथा प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और पेपर में परीक्षा में हमेशा ऑप्शन ए पर अधिकतर बच्चे ऑप्शन ए पर सही टिक मार देते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें पूरा प्रश्न पढ़ना चाहिए, उसके बाद उसका सही आंसर जानना चाहिए। तो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए बैगनी, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी पीला। तो इस प्रश्न का एकदम सही आंसर है ऑप्शन सी लाल। यहाँ बैगनी आंसर नहीं है, यहाँ पर सबसे लाल। पांचवा प्रश्न है, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। ऑप्शन ए आभासी और सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी आभासी और उल्टा, ऑप्शन डी वास्तविक और सीधा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन बी। यहाँ इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मानव आँख द्वारा रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है वास्तविक और उल्टा। छठवां प्रश्न है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन ए परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है, नीला प्रतीत होता है। सातवां प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? समतल दर्पण, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण, यानी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण से बड़ा बनता है। वस्तु हमेशा नहीं, वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण से उपरोक्त में से बड़ा बनता है।
8वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया उत्तल लेंस, ऑप्शन बी सम उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा अवतल लेंस, यानी निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन मतलब 9वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी मोटर, ऑप्शन सी जनरेटर, ऑप्शन डी वोल्टमीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर, यानी विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाने वाला उपकरण गैल्वेनोमीटर है। 10वां प्रश्न है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए ऑर्टन, ऑप्शन बी फ्लेमिंग, ऑप्शन सी आइंस्टीन, ऑप्शन डी मैक्सवेल। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी मैक्सवेल। 11वां प्रश्न है, जो कि बहुत सिंपल है लेकिन बहुत से बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी कूलॉम एम्पियर, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी कूलॉम। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ऑप्शन ए श्रेणी क्रम द्वारा, ऑप्शन बी समानांतर क्रम द्वारा, ऑप्शन सी श्रेणी एवं समानांतर दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रेणी क्रम द्वारा। श्रेणी क्रम द्वारा प्रतिरोधों के संयोजन का मान बढ़ता है। 13वां प्रश्न है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए काल्पनिक, ऑप्शन बी वास्तविक, ऑप्शन सी वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काल्पनिक। चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति काल्पनिक होती है। 14वां प्रश्न है, यानी कि 14th प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा में किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए 0.36 इंटू 10⁻10 जूल, ऑप्शन बी 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, सी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल 1 किलोवाट घंटे के बराबर होता है। 15वां प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी कोयले से प्राप्त ऊर्जा, ऑप्शन डी गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। 16वां प्रश्न है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल एवं अवतल दोनों लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है।
17वां प्रश्न है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। वर्ण मीन्स रंग कौन है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी प्रकाश के प्राथमिक वर्ण में लाल, नीला और हरा तीनों रंग उपस्थित होते हैं। निम्नलिखित 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है। ऑप्शन ए कार्निया, ऑप्शन बी पुपिल, पुपिल मीन्स पुतली, ऑप्शन सी रेटिना, ऑप्शन डी आइरिस। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी आइरिस। मानव नेत्र का रंगीन भाग आइरिस होता है। हमारा अंत से पहला क्वेश्चन है 19वां प्रश्न, एक हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है। ऑप्शन ए 746 वाट, ऑप्शन बी 760 वाट, ऑप्शन सी 780 वाट, ऑप्शन डी 550 वाट। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 746 वाट। 20वां प्रश्न है, विशाल शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि अवतल लेंस। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।